रात भर ये गर्जनाओं से गूंजता रहता है यह क्षेत्र। पूरी रात यहाँ पर पत्थरों का उत्खनन किया जाता है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में। गाड़ी नहीं तोड़ना, क्या हो गया? खनन की रिपोर्टिंग थी। खनन की रिपोर्टिंग को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है खनन माफियाओं की ओर से। सीधी बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है। कार पर उन्होंने हमला किया था जी। ये घटना कब की होगी? ये लोग कौन होंगे जिन्होंने मारपीट की है, आपको मारने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ पे दशकों से इलीगल माइनिंग चल रही है। मैं 7 सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लगातार रिपोर्टिंग करने के बाद जब इसमें मैं खबर बना के लौट ही रहा था तो उसमें बीच में गाड़ी लगा के खड़ी कर दी, चारों तरफ से पैक कर दिए, मेरे को घेर दिए वहाँ पर घेराबंदी करके। फिर वो अपने हिसाब से, वो तो किस्मत अच्छी थी, बच गए भी, यानी तो उस दिन हत्या हो जाती। हम ऊपर में अगर फंसते तो हम लोग वापस नहीं आ पाते। हो सकता है लाश भी तो 4 दिन बाद ही मिलती है, किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को पता भी नहीं, पहाड़ी के नीचे फेंक देते। ऐसा लोग बताते हैं कि पहले भी ये लोग ऐसा काम कर चुके हैं। और जब तक पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी या फिर कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक ऐसी आवाज़ दबाती रही जाएगी कि जब किसी की रिपोर्ट आपको बुरी लग जाए उसको मार दो या फिर उसके साथ मारपीट कर दो या फिर उसके खिलाफ में एफआईआर करा दो। आजकल छत्तीसगढ़ में बहुत ट्रेंड चल रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ट्रेलर में आपने जो वीडियो देखा आपको लगा होगा कि भैया ये क्या वीडियो दिखा रहे हो, धमकी चमकी मारपीट वाला वीडियो, कार में तोड़फोड़ हो रही है। तो आपको बता दूं कि जो शख्स नज़र आ रहे हैं ये खनन माफिया हैं और जिनके साथ मारपीट हो रही है, जिनको मारने की कोशिश की जा रही है, वो एक पत्रकार हैं जो लगातार सक्रिय होकर ग्राउंड पर काम करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया खनन माफिया पत्रकार के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं, पत्रकार को धमकी क्यों दे रहे हैं? तो आपको बता दूं कि आजकल ट्रेंड सा चल गया है, किसी को अगर कोई बात बुरी लग जाए तो जान से मार दो। मुकेश चंद्राकर आपको मालूम होगा, बीजापुर के पत्रकार, और बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने घटिया निर्माण की स्टोरी दिखाई, उसके बाद उन्हें सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ में ऐसे ही चल रहा है कि जिस पत्रकार की रिपोर्ट खराब लगे उसके साथ मारपीट करो या फिर जान से मार दो। ये बहुत कॉमन चल रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें होती है पत्रकारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उस पर आज तक काम नहीं हुआ। खैर, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सीधा बात पे जाते हैं। जिस पत्रकार के साथ मारपीट हुई, जिस पत्रकार को धमकाया गया है, जिस पत्रकार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, रॉड से मारा गया है, वो पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद है। सुशांत गौतम नाम है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र में लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं। खनन की रिपोर्टिंग थी। खनन की रिपोर्टिंग को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है खनन माफियाओं की ओर से। सीधी बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है। गौतम जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अभी ठीक ठाक है आप? ठीक है भैया। कहीं चोट नहीं, चोट नहीं लगी। अच्छा, कार पर उन्होंने हमला किया था जी। ये घटना कब की होगी? ये लोग कौन होंगे जिन्होंने मारपीट की है, जिन आपको मारने की कोशिश कर रहे थे? घटना दिनांक भैया 8 जनवरी 2026 की घटना है। मैं खबर की रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट करके वापस लौट रहा था। वो उसी क्षेत्र के लोग हैं जिसमें एक है जयप्रकाश शिवदसानी, लल्लन तिवारी और सुनील बाली। ये लोग क्रेशर माफिया है, वहाँ पर क्रेशर इनकी चलती है। कहाँ क्षेत्र के? गोरेला? ये पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र है। अच्छा। सीमा विवाद भी चलता है। गुत्थम गत्थी में 2 राज्यों की सीमा उलझी हुई है, अनूपपुर जिला और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला। यहाँ पे दशकों से इलीगल माइनिंग चल रही है। बायोस्फीयर क्षेत्र है, जैव विविधता का पूरा क्षेत्र है। अमरकंटक अचानकमठ टाइगर रिजर्व का इलाका है, उसकी परिधि में आने वाला इलाका है जो कागजों की दस्तावेजी प्रमाण भी। इस पे मैं 7 सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लगातार रिपोर्टिंग करने के बाद जब इसमें लोग 8 तारीख को मैं अमरकंटक गया था, इसी सिलसिले में गया, पत्थर टूट रहे थे तो मैं वीडियो वगैरह बनाया अपने। वहाँ से वापस लौट रहा था तो एक गाड़ी मेरे आगे लगा दी गई, एक गाड़ी मेरे पीछे लगा दी गई। बगल में हाईवा, और हाईवा में कुछ लोग बैठे थे। अच्छा। हाईवा के अंदर थे तो मैं गाड़ी से उतरना उचित नहीं समझा। अंदर से जो बात हो रही थी, जो वीडियो में नजर आया, बात कर रहा था, एक व्यक्ति रॉड लेके आता है, रॉड से गाड़ी पे हमला करता है। आप किसी के नाम का जिक्र भी किए? ये लल्लन तिवारी नाम। हाँ, कुछ बोल रहे थे, लल्लन भैया कुछ बोले। हाँ, मैं जेठू चिल्ला रहा था। जेठू मैं जानता भी उनको, जेठू को। क्या नाम है? जेठू जयप्रकाश शिवदासानी उनका नाम, शॉर्ट नेम है। भैया इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही तो नाम तो रिकॉर्ड होगा कम से कम अंधेरे में। वजह ये थी मेरी चिल्लाने की, भैया ऐसा क्यों करो, तो नाम मैं इसलिए इसमें। तो तीनों थे वहाँ पे? तीनों वहाँ पर थे, लल्लन तिवारी और जयप्रकाश शिवदसानी। इनके खिलाफ में एफआईआर भी हो गई? एफआईआर दर्ज हो गई। कहाँ हुई? गोरेला थाना में एफआईआर दर्ज हो गई। तो किस बात को लेकर कितने नाराज थे लोग आपसे? एक्चुअली ये लोग लंबे समय से लीगल माइनिंग कर रहे हैं। मैं इस पे रिपोर्ट करता रहा हूँ। अरावली हिल्स का मसला लेके मैंने रिपोर्टिंग की थी कि अरावली हिल्स पे जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनने के बाद, तो क्षेत्रीय पहाड़ों के खनन पे इतनी बड़ी चुप्पी क्यों है? कोई देखने वाला नहीं वहाँ पे? कोई देखने वाला नहीं है। गोरेला पेंड्रा मरवाही प्रशासन क्या कर रहा है? वो अपनी सीमा नहीं जानता अभी तक। और
अनूपपुर वाले अनूपपुर वाले छत्तीसगढ़ पे सीमा पे थोप देते हैं और छत्तीसगढ़ वाले मध्य प्रदेश पे, दोनों की मिली भगत पे माइनिंग चल रही है। मौज है तो सिर्फ और सिर्फ खनन माफियाओं की है। माफियाओं की पूरा बताइए, पहाड़ मस्त पूरा सिस्टम को सेट कर रखा है उन्होंने। नाबूद हो चुका है। जी 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 जी। मेरी सिर्फ यही चीज़ थी कि वो पहाड़ बचना चाहिए। यात्राएं होती है, मैकल पर्वत श्रृंखला की लोग यात्राएं करते हैं, नर्मदा यात्रा करते हैं, नर्मदा क्षेत्र का उद्गम है। अच्छा, पहाड़ बस खत्म नहीं होंगे इससे, नदियां खत्म हो जाएंगी, जैव विविधता खत्म हो जाएगी। उस क्षेत्र को जो आज हम बुलाते हैं लोगों की अमरकंटक, हम क्या दिखाने बुलाएंगे? अमरकंटक की पहाड़ ही नहीं रह जाएगी तो क्या देखेंगे लोग आकर यहाँ पर? सारा कुछ निस्ते नाबूद हो चुका है उस जगह से आज। बिल्कुल। तो 8 जनवरी की घटना है जी। और आपने रिपोर्ट कब कराई इस मामले में? 8 जनवरी को इन लोग मेरे को फोन नहीं दे रहे थे। मेरा दूसरे दिन मैं सुबेरे मॉर्निंग में इसकी शिकायत किया 9 तारीख को, और 9 तारीख को शिकायत करने के बाद मेरे को वहाँ के पत्रकारों से एक जानकारी मिली, चूंकि लोग मध्य प्रदेश में काफी प्रभावशाली लोग हैं। मेरे को एक जानकारी मिली है कि 10 तारीख को वहाँ पर किसी महिला संबंधी मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई अमरकंटक थाने में। अच्छा, आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ। वो भी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ, और घटना दिनांक को जो बताई जा रही है वो 8 तारीख को बताई जा रही है। मतलब इसमें विडंबना देखिए कि 48 घंटे बाद वो महिला शिकायत करने जाती है और पुलिस 48 मिनट की भी जांच नहीं करती है कि क्या है मसला। बताइए, ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी जो है ना, ये यहीं पे है। जो जैसा चाहे वैसा करा सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश इनका प्रभाव क्षेत्र है, काफी प्रभावशाली लोग हैं मध्य प्रदेश और सीमा के बीच में। तो अनूपपुर को काफी अच्छा मैनेज करके रखें, और बहुत पहले से स्टोरी करता आ रहा है। इनमें काउंटर भी FIR हुई है, इसमें काउंटर FIR भी किया इन्होंने। जो आरोप लगाए हैं उस सारे आरोप निराधार हैं। किसी भी चीज को कोई एविडेंस नहीं है इनके पास। लेकिन पत्रकारों पे हमेशा का दबाव है, पैसा दबाने के लिए। हाँ, आवाज दबाना है तो ये FIR करा दो, मारपीट कर दो। बड़ी दुखद बात है। तो उस दिन आप कहाँ जा रहे थे? वहाँ से गाड़ी बैठे हो, रात कितने समय की बात होगी? शाम के 6 बजे की घटना। शाम के 6 बजे के आसपास की। अचानक से सामने आके खड़े हो गए? अचानक से सामने, वो मैं खबर बना के लौट ही रहा था तो उसमें बीच में गाड़ी लगा के खड़ी कर दी, चारों तरफ से पैक कर दिए, मेरे को घेर दिए वहाँ पर, घेराबंदी करके। फिर वो अपने हिसाब से, वो तो किस्मत अच्छी थी, बच गए भी, यानी तो उस दिन हत्या हो जाती। हम ऊपर में अगर फंसते तो हम लोग वापस नहीं आ पाते। हो सकता है लाश भी 2-4 दिन बाद ही मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता? किसी को पता भी नहीं चलता। पहाड़ी के नीचे फेंक देते। ऐसा लोग बताते हैं कि पहले भी ये लोग ऐसा काम कर चुके हैं। लोगों के जरिए कराते हैं इस टाइप का काम। जो भी इस तरीके की रिपोर्टिंग करता है कोई, या RTI एक्टिविटीज इस पे जानकारी मांगता है, या कोई भी पर्यावरण विद इस पे कोई बात करता है, लोग दशकों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसकी लड़ाई भी लड़ चुका हूँ पहले। बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान ने भी खबरें उठाई इसको, लेकिन कभी इस पर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? कोई FIR तक हुआ, लेकिन अभी तक ना उसमें गिरफ्तारी। सबसे बड़ी चीज़ है कि 8 दिन हो गए ना गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी, गाड़ियों की जब्ती नहीं हुई है, जो गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हैं वो जब्ती नहीं हुई है। आज मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनसे बात करी तो बताया कि अभी हमने रॉड भी जब्त नहीं किया जिस रॉड से हमला हुआ है 8 दिन बाद। कितनी शर्मनाक बात है। सिस्टम को वाकई में कितना पंगु हो चुका है इन खनन माफियाओं के सामने में। ये केस अपने आप में जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो बताना ज़रूरी था कि हमला किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है और घटना क्या है। और जब तक पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी या फिर कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ऐसी आवाज़ दबाती रही जाएगी कि जब किसी की रिपोर्ट आपको बुरी लग जाए उसको मार दो, या फिर उसके साथ मारपीट कर दो, या फिर उसके खिलाफ में FIR करा दो। आजकल छत्तीसगढ़ में बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो सिस्टम को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पत्रकार है, MP में इनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है खनन माफियाओं की ओर से, ऐसा इनका कहना है। लगातार अपडेट मिलते रहेगा, चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।